नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जैसा कि आपको बोले थे, दरोगा एग्ज़ाम से पहले 12 जनवरी को हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर्स 2025 के सारे हुए तमाम प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक का दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही महा रिवीजन नाम दिया गया है और रिवीजन 1 है। अगर इस वीडियो को आप सभी दोस्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास और लाइक करते हैं, तो साथ ही एक महा रिवीजन क्लास दरोगा एग्ज़ाम से पहले 15 जनवरी तक के आसपास हम आपको करवा देंगे, जिसमें पूरे बिहार का करंट अफेयर्स रहेगा और जितने भी करंट अफेयर्स बचे हुए हैं और वह भी आपको शामिल करके करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों करंट अफेयर्स का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया है? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर ऑपरेशन महादेव याद रखिएगा। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जो है यह चलाया गया था पाकिस्तान के लिए, और ऑपरेशन सिंधु जो है यह ईरान में फंसे भारतीय नागरिक को वापस करने के लिए, ऑपरेशन बर्मा म्यांमार के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रिवीजन का है, कहता है भारत और डैश के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए को आप लॉक जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों करंट के, कहता हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? साथ ही सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? तो दोस्तों कितना प्रतिशत? तो 25%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन कथा रेजिडेंस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रही कथा सोहराई कला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों झारखंड राज्य से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशियाई रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का कथा शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर अशोक याद रखिएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है खबरों में रहने वाले कल्यूचेवस्कय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रूस में स्थित है, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर साथी ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, एक ऑप्शन आप सी लिख सकते हैं, इसमें सी ऑप्शन नहीं है, और साथ उसमें लिख सकते हैं यू न्यू सौ याद रखिएगा, ये है वहाँ के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है शाहरुख खान और मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। कहता हिंदी फिल्म 12th फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन में कहता है सैम बहादुर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला इन्हें। कहता उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक याद रखिएगा, सभी बोल सकते हैं। कहता 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों यहाँ पर नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। आप सभी दोस्त लोग को एक बार हम फिर से बता देना चाहते हैं, साथ ही आज के इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत हम पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन करवा रहे हैं। इस करंट अफेयर्स के वीडियो को आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर साथ ही इस करंट अफेयर्स के वीडियो पर आप लोग प्यार दिखाते हैं तो 15 जनवरी के आसपास एक और करंट अफेयर्स का महा रिवीजन हम आपको करवा देंगे, जिसमें पूरे बिहार के करंट अफेयर्स को भी हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है। दोस्तों इसका थीम क्या रखा गया है? सही जवाब ऑप्शन सी, सप्त सुरह 7 राष्ट्र 1 राग। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन का था भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह कांडला बंदरगाह में शुरू किया गया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया। दोस्तों कौन बन गया है? स्लोवेनिया, याद रखिएगा, बन गया। और दोस्तों बहुत कम समय लगेंगे, सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे करंट के। और दरोगा एग्जाम जो है 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो होने वाला है, साथ ही उस एग्जाम में इस वीडियो से आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स है। सारे प्रश्न दोस्तों हम आपको इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत कवर करवा देंगे। प्रश्न कहता है भारतीय नौसेना के 47वें नौसेना उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार किसने संभाल लिया है? दोस्तों इसका कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो संजय वातस्यान। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतः भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम 16वां एयर बस कथा C-295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर स्पेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेन, याद रखिएगा। कहता है परीक्षा पे चर्चा 2025 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसका शुभारंभ कब किया गया? तो साथ ही इसका शुभारंभ किया गया 2018 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? किसको दोस्तों? तो बोल सकते प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट के, कहता है विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया है? किसके लिए दोस्तों? तो ट्रक चालकों के लिए। ऑप्शन ए, ट्रक चालकों के लिए, याद रखिएगा। कहता 14वें UEFA महिला यूरो कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बना? तो साथ ही इसका विजेता इंग्लैंड बना है, याद रखिएगा। कौन? इंग्लैंड बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ दोस्तों IIT मद्रास में किया गया। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, IIT मद्रास। कहता है भारत 6 से 8 अगस्त तक WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कहाँ कर रहा है? तो साथी नई दिल्ली में, याद रखिएगा। कहाँ? नई दिल्ली में कर रहा है। कहता कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो दोस्तों यह स्थित है आपको कहाँ? तो कर्तव्य पथ। ऑप्शन सी, कर्तव्य पथ आप बोल सकते हैं। कहता है एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो साथ ही सही उत्तर बोल सकते सीरीज 2-2 से ड्रॉ। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही, ऑप्शन डी। कहता है किन 2 वैश्विक संस्थाओं ने रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की है? यहाँ पर सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो साथ ही इसका मोल्डोवा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी मोल्डोवा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया
नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? साथ ही एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यह लिखा गया है प्रियंवदा जय कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? इसका शुभारंभ साथी वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, कथा हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर बोल सकते हैं रसिया, यानी रूस। आप याद रखिएगा। कथा पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है? तो दोस्तों सऊदी अरब, विकल्प सी सऊदी अरब आप बोल सकते हैं। कथा वियो चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है? तो यहाँ पर तमिलनाडु साथी, ऑप्शन बी तमिलनाडु आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना थीम के साथ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? साथ ही यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर रियो डी जेनेरियो ब्राजील आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है, आस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों यह जीता गया है साक्षी, जैस्मिन और नूपुर। ऑप्शन बी ये सही जवाब है इसके लिए। कहता विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर असमानता के मामले में स्थान पर है। तो दोस्तों कितना स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन से सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों किसे इसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कौन सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑप्शन सी याद रखिएगा, सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे। देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका आधारशिला दोस्तों आनंद में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया है? तो कौन राज्य सरकार? तो बिहार राज्य सरकार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हिमाचल प्रदेश। देखिए साथी, आपको छोटे से छोटे या बड़े से बड़े जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखे होंगे, सारे प्रश्न इस रिवीजन वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस करंट अफेयर्स के महा रिवीजन वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, कम समय में आपको रिवीजन हो जाएंगे। पता किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने पर बैन लगा दिया? साथ ही सही जवाब है कजाकिस्तान। ऑप्शन सी लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न का था, भारतीय मैंगो मेनिया 2025 की शुरुआत किस देश में की गई है? इसका शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात UAE में दोस्तों किया गया इसका शुरुआत। कहता हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो दीपिका पादुकोण दोस्तों याद रखिएगा यह बन गई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब रूस साथी बन गया है। कौन? रसिया बोल सकते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान की टू द सिटी शहर की चाबी से किसे नवाजा गया है? इससे दोस्तों नवाजा गया पीएम नरेंद्र मोदी को, अपने भारत के प्रधानमंत्री जी को। प्रश्न का था, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का शीर्ष रियल टाइम
पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न कहता है माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी 25 साल बाद आधिकारिक तौर पर किस देश में अपना परिसंचालन बंद कर दिया है? तो दोस्तों सही जवाब है पाकिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा आप, ऑप्शन बी में, यहाँ पर बैंड नहीं दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड याद रखिएगा। क्या यहाँ पर होना चाहिए? ग्रैंड बोल सकते हैं, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदने क्रॉस, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है नीति आयोग NERS कहता है DG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब आप क्या लॉक कर सकते हैं? ऑप्शन बी बोल सकते हैं हनहथियाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कहता है किस देश के मंत्रिमंडल ने पैतोंग तार्न सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है? तो साथी थाईलैंड, ऑप्शन सी थाईलैंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? सही जवाब है निस्तार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कहता किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवाएं शुरू की है? तो दोस्तों सही उत्तर त्रिनाद एवं या एंड बोल सकते हैं टिबेगो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कहता है आगामी किस वर्ष होने वाले जनगणना में स्वगणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2027, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है? तो यह पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन CIFA भुवनेश्वर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। कहता है सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कहाँ एक नया कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब दुबई, विकल्प सी। अगला प्रश्न रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन यानी OPCW कहता 23वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, विकल्प सी नई दिल्ली में बोल सकते हैं। कहता माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए गर्भावस्था का स्वस्थ समय और अंतराल विषय के साथ विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब ननिक सिन्नर के द्वारा दोस्तों जीता गया है। वर्ष 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत इसका मेजबानी करेगा बोल सकते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण आपको पता है, इंजनों को कहता है ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी इंजन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? दोस्तों इसका बैठक कुआलालंपुर, ऑप्शन डी याद रखिएगा, कुआलालंपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमाडिक एलिफेंट की शुरुआत कहाँ हुई है?
तो दोस्तों इसका शुरुआत उलान बत्तार, याद रखिएगा, उलान बातर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो दोस्तों सिंधु दुर्ग में यह बनने वाला है। अगला प्रश्न है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका शुरुआत केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। कहता है विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो बोल सकते हैं 78%। ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, 78%। कहता है दोस्तों डैश के अरलम वन में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों कहाँ के? तो यहाँ पर बोल सकते केरल, सही उत्तर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के सहयोग से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कहता है कॉन्वेक्स 3 शुरू किया? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए रोमानिक, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था IFFCO ने डैश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्राजील, ऑप्शन ए ब्राजील आप बोल सकते हैं। नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए 8 अगस्त, ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। किस वर्ष भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों 2029 में करेगा। कब? 2029 में। कैबिनेट ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो साथ ही सही उत्तर आगरा, ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीम संघाई कहता है भावना को बनाए रखना गतिशीलता की ओर से साथ कहता है SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? दोस्तों यह बैठक चीन में हुआ है। कहाँ? चाइना में हुआ है, याद रखिएगा। कहता दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कीपर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत बन गए हैं। कौन? ऋषभ पंत, याद रखिएगा, बन गए हैं। नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी कहता डांगेती का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम और गोवा के बाद कहता है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया त्रिपुरा, याद रखिएगा, 3 नंबर पर है मिजोरम और गोवा के बाद। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पिछले दिनों खबरों में रहने वाला होर्मुज जलडमरू मध्य किसे जोड़ता या अलग करता है? यहाँ पर साथी सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? तो यहाँ पर सही जवाब का बात किया जाए फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में आयोजित योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं? सही उत्तर दोस्तों विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस किसे मिल गया है? तो दोस्तों यह लाइसेंस मिल गया है स्पेक्स, ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलाव का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता
भारत मेरा अनुभव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको दिया गया है ऑपरेशन सिंधु, याद रखिएगा ऑपरेशन सिंधु। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और कथा विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र डैश में खोला है? तो दोस्तों यह खोला है हैदराबाद में। कहाँ खोला है? हैदराबाद में आप बोल सकते हैं। कथा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो दोस्तों यह है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए में सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले एंटी कथा सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है आपको INS अर्नाला। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पर इजराइल के सैन्य अभियान का नाम जून 2025 में क्या था? तो दोस्तों इसका नाम आपको पता है राइजिंग लायन बोल सकते हैं दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NAC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता? तो दोस्तों यहाँ पर देसी ऊन याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत ने समुद्री प्रदूषण और जैविक अवशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के किसके साथ मिलकर दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? किसके साथ मिलकर साथी? तो EU बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन WJA द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं भुवन रिभु, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है साथी, समुद्री जल के खारे पानी से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनोपोरस यानी सूक्ष्म छिद्र की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित की है? तो यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कहता है के तहत डैश में सेमीकंडक्टर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यहाँ पर नोएडा याद रखिएगा। कहाँ? नोएडा आप बोल सकते इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता राजनाथ सिंह ने डैश में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया? तो साथ ही लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। डैश विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए दिल्ली। ऑप्शन ए दिल्ली याद रखिएगा। प्रश्न का था रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद कहता है डैश ने यह फैसला लिया? तो साथ ही इसके बाद याद रख सकते आप विराट कोहली ने भी फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दिया है? तो कौन राज्य सरकार? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा यह दिया गया है। 2025 में कौन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है? तो साथ ही अंग्रेजी। ऑप्शन ए अंग्रेजी बोल सकते हैं आप। प्रश्न का आता है थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और तोरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई के दिन मनाया जाता है। कहता देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कहता कैशलेस उपचार योजना 2025 प्रति कहता दुर्घटना प्रति व्यक्ति कितने रुपये तक के कैशलेस उपचार के हकदार होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर बोल सकते हैं 1.5 लाख के आसपास। ऑप्शन ए 1.5 लाख याद रखिएगा। भारतीय सेना ने किस अभियान के तहत कुल 9 आतंकी स्थानों को निशाना बनाया? ऑपरेशन सिंदूर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा
अगला प्रश्न कहता भारत और डैश ने मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो साथी किसने? यूके ने पूरा किया। कौन? यूके बोल सकते हैं आप। कहता है IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP किस वर्ष तक जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2025 आप बोल सकते हैं। कहता जर्मनी के नए चांसलर किसे चुना गया है? तो दोस्तों फ्रेडरिक मेर्ज को चुना गया है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 10 से 31 मई तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन सी हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। कहता 19वें संस्करण सुदी रमन कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक मुख्यालय में 5 से 8 मई तक होने वाले विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में वैश्विक भूमि सुधार वार्ता का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो दोस्तों कौन देश? अपना देश भारत ने किया है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता द्विपक्षीय त्रिसेवा भारत किस देश के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रम्प का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका आप बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो बिहार में, याद रखिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब हाथ से लिखे हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहता है विश्व कैंसर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो साथी क्लोज द केयर गैप। पहला ऑप्शन सही है, कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन बी है, याद रखिएगा, आर्द्र भूमियाँ और जलवायु परिवर्तन बोल सकते हैं। आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन। कब? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। प्रश्न कहता बजट 2025 में केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दी है? तो साथ ही सही उत्तर ऑप्शन डी 12 लाख, याद रखिएगा, 12 लाख सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? तो दोस्तों कौन राज्य सरकार के द्वारा? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। कहता पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया UAE में आयोजित किया गया। प्रश्न कहता कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? सही उत्तर दोस्तों शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कहता ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता दोस्तों अपना देश भारत बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों कौन? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया बेंगलुरु में, याद रखिएगा, आयोजित किया गया है। किस देश का कहता है याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? साथ ही ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा करंट के। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, नेपाल, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर दोस्तों कौन रहा है? उड़ीसा रहा है। कौन? उड़ीसा राज्य रहा है, याद रखिएगा। कहता पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों गुजरात में किया गया। कहाँ? गुजरात में बोल सकते हैं किया गया। निर्वाचन में शानदार प्रदर्शन करने के लिए किस राज्य को पहली बार बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का नेशनल अवार्ड मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर झारखंड। ऑप्शन ए को लॉक कीजिए,
झारखंड हो जाएगा। भारत का पहला कहता CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बम्बई में, याद रखिए, यानी मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। कितने व्यक्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार दिए गए? तो दोस्तों यह दिए गए हैं 139, जिसमें 7 गो पद्म विभूषण है, 19 को पद्म भूषण है, 113 गो पद्म श्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 2 दिनों के भीतर 45 वर्ष की आयु में विश्व की 2 बड़ी चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड बनाया है बोल सकते हैं राकेश कदियाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा या कौन किया? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपना देश भारत, आप बोल सकते हैं भारत सही जवाब हो जाएगा। मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसका जो थीम है क्या है? तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। ए और बी यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। कहता किस राज्य ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? कौन राज्य के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है? हरियाणा राज्य के द्वारा दोस्तों यह ऐप लॉन्च किया गया है। ऑस्कर अवार्ड 2025 में कहता किस हिंदी भाषा फिल्म को नॉमिनेशन मिला है? तो दोस्तों सही जवाब है अनुजा, ऑप्शन सी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? दोस्तों यह खिताब अक्षदीप सिंह को दिया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यह जो प्रदान किया गया है किसको? तो बोल सकते भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, साथ ही प्रश्न का था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता गया है जेनिक सिनर के द्वारा, या जनिक के द्वारा बोल सकते हैं, जीता गया है यह खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम पूछा जाए तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने रेलवे की कई सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साथ ही सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वा रेल, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? तो बिहार राज्य में। कहाँ किया गया है? बिहार राज्य में किया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है चौथा। हेलने पासपोर्ट में 50वां और दोस्तों भूखमरी सूचकांक में 102वां, भ्रष्टाचार में 96वां और प्रेस स्वतंत्रता में 151। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उड़ीसा ने किस देश के साथ भुवनेश्वर में फिटनेस हब स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी सिंगापुर, आप बोल सकते, क्या हो जाएगा? सिंगापुर। हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में कौन सा देश WHO एवं पेरिस समझौते से बाहर हो गया? तो कौन हो गया है? तो जापान दोस्तों हो गया। कौन? जापान बोलिएगा, सही जवाब है। कहता 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कोलकाता दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है ITFW कहता है 50 इवेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता? यह खिताब साथी किसने जीता है? तो अंकिता रैना बोल सकते हैं और नाइकता बैस बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर लॉक कीजिए दोस्तों, दोनों यहाँ पर सही उत्तर है। कहता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका महासचिव नियुक्त किया गया है संजीव रंजन को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्यापार और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन को सरल बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया गया है एंटिटी लोकर। ऑप्शन पहला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता हाल ही में लॉन्च की गई हाउ इंडिया स्किल्ड माउंट कहता है G20 के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है अमिताभ कांत। ऑप्शन बी अमिताभ कांत बोल सकते हैं आप। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहता पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 23 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 23 जनवरी के दिन। हाल ही में महान फुटबॉलर डेनिस लॉ का निधन हो गया है। यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों यह खिलाड़ी थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के? स्कॉटलैंड के खिलाड़ी थे। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैटेलाइट्स डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? तो दुनिया का चौथा देश अपना देश भारत बना है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन बना है? तो दोस्तों कौन बना है? अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का INS मुंबई जहाज किस अभ्यास में शामिल हुआ है? यह शामिल हुआ अभ्यास ला पेरोस में, याद रखिएगा, शामिल हुआ है। जनवरी 2025 में किस देश ने कहता टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कौन देश दोस्तों लगा दिया है? अमेरिका लगा दिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम बना है मेरे भाई। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका विजेता अपना देश भारत बना है। कौन बना है? अपना देश भारत। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन बी नई दिल्ली में। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में रामसर सूची में भारत के कितने नए स्थल शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर है सक्का रायकोई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यह भी है। पता थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, यह भी है। खेचो ओ फलरी कता वेटलैंड सिक्किम में है, यह भी है। उधवा झील झारखंड, यह भी है। इनमें से सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में दोस्तों किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की कथा 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों यह बैठक जो आयोजित किया गया है स्विट्जरलैंड में किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका ने कहता 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया? अमेरिका के दोस्तों 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में पूछा गया है, तो डी वेंस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है? तो दोस्तों यह अभ्यास किया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई बोल सकते हैं आप। मुंबई सही उत्तर है। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? तो दोस्तों यह बांग्लादेश के थे। कहाँ के? बांग्लादेश के बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए फॉली कथा उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तों जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। पता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है अंडमान निकोबार। ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। किस देश ने सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर कथा तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र कर दिया है? तो साथ ही यहाँ पर से उत्तर श्रीलंका। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता इंडिया बोट एंड मरीन शो का 7वां संस्करण 2025 कहाँ आयोजित किया गया?
तो यह आयोजित किया गया कोची, ऑप्शन डी कोची याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेरे भाई इसको आयोजित किया गया पटना में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता है इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के थे, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और कहता सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों कौन बने हैं? यहाँ पर से उत्तर अशोक चंद्रा, ऑप्शन डी अशोक चंद्रा बोल सकते हैं। गान नगाई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों यह महोत्सव जो आयोजित किया गया कहाँ आयोजित किया गया? तो मणिपुर में बोल सकते हैं। कहाँ? मणिपुर में। अमेरिका ने कहाँ 5वां भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला? दोस्तों सही जवाब है बेंगलुरु, ऑप्शन ए बेंगलुरु। कहता है प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया? दोस्तों किसको बनाया है? पीवी सिंधु को बनाया है पूमा ने। कहता परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना? तो दोस्तों कौन बना है? कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक बना है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह कब मनाया गया? कब दोस्तों मनाया गया? 16 जनवरी को मनाया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथी नृपेंद्र मिश्र को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका थीम साथी क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर कहता है कस्टमर्स अपनी प्रतिबद्धता को दक्षता और दिया गया दोस्तों सुरक्षा और समृद्धि पूरा करना। ए और बी दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ई को लॉक कीजिए, ए और बी दोनों सही है। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लागू हुआ। कितने बार? 8 बार। T20 क्रिकेट के एक मैच में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? दोस्तों कौन बन गए हैं? सोनम येसे बन गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ग्रीन टू गोल्ड पहल किसानों को भांग की खेती के माध्यम से सशक्त बनाना और उनकी आय बढ़ाने के लिए किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सही उत्तर कर्नाटक राज्य। क्या हो जाएगा? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इकोसेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में यह स्थित है। चीन ने अपनी सबसे तेज मैगलेव ट्रेन का ट्रायल किया है। इस ट्रेन ने 2 सेकंड में कितनी स्पीड हासिल की है? दोस्तों 2 सेकंड में बोल सकते 700 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता T20 में 1000 रन और 150 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों दीप्ति शर्मा, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्वदेशी पनडुब्बी INS कहता वादसीर में यात्रा की। यह यात्रा करने वाली भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? तो भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। कहता है 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होंगे? दोस्तों यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न है 3D वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 में किन भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं? तो कौन जीते हैं दोस्तों? यहाँ पर कोनेरू हम्पी बोल सकते हैं, अर्जुन एरिगेसी। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कीजिए, दोनों सही जवाब हो जाएगा। समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ICG अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यह अभ्यास जो आयोजित हुआ है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में आयोजित हुआ है। ग्लोबल एथलेटिक्स ब्रांड न्यू बैलेंस की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दोस्तों जानवी कपूर को बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन में संविधान
ओल चिकी लिपि में प्रकाशित किया गया। अतः यह किस भाषा से संबंधित है? तो यह साथी संथाली भाषा से संबंधित है। दुनिया के सबसे बड़े खुले रंगमंच कथा धनु यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन ओडिशा में किया गया। कहाँ? ओडिशा राज्य में किया गया। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभारंभ कथा शुभंकर किसे बनाया गया? तो दोस्तों मोरबीर को बनाया गया। किसको? मोरबीर को बनाया गया, याद रखिएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की कथा चेयरपर्सन कौन चुनी गई है? दोस्तों यह चुनी गई पीवी सिंधु। ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, पीवी सिंधु दोस्तों चुनी गई, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस में सुरंग कथा है सुरंग तियान शान सेंगली टनल किस देश में खुली? साथी यह कौन देश में खुला है? चाइना में खुला है। कहाँ? चाइना में बोल सकते खुला है। वीर बाल दिवस कब मनाया गया? वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के दिन मनाया गया है। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम आपको पता है, परम रुद्र इसका नाम है, बोल सकते हैं। कथा सैंड आर्टिस्ट ने विशाल सांता क्लॉज बनाकर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? सुदर्शन पटनायक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? रोलिंग बजट अपनाने वाला दोस्तों मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है अपना देश भारत। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को दिया गया है? तो 20 बच्चों को दिया गया है और बिहार से दोस्तों बोल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को कथा अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया है? ऑपरेशन महादेव। यह प्रश्न रिपीट हो गया है मेरे भाई। कथा भारत और डैश के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ पर सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ का ऐलान किया है? तो 25%। कितना प्रतिशत दोस्तों? 25% आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु रही है। सोराही कला का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अशोक। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, अशोक। दोस्तों 5-10 प्रश्न आपको रिवीजन होंगे, रिपीट फिर से। कथा खबरों में रहने वाले कल्यूचेव स्क्वाय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह है रूस में दोस्तों। ऑप्शन ए रूस में है। कथा म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यू न्यू सॉ। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दोस्तों नितिन गडकरी को दिया गया है। कथा 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो दोस्तों सप्त सुर 7 राष्ट्र 1 राग। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत का पहला मेक इन इंडिया रहित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों यह जो शुरू किया कांडला बंदरगाह में शुरू किया गया। अब देखिए दोस्तों न्यू क्वेश्चन, 5-6 प्रश्न दोस्तों रिपीट थे। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों होना चाहिए आइटाना बोनमाटी, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण कब दिया गया? तो 2016 में। और साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में इसी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों 18 दिसंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उमंगोट पारंपरिक नौ दौड़ कहाँ आयोजित की गई है? तो यह दोस्तों मेघालय के अंतर्गत, कहाँ?
मेघालय के अंतर्गत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है पहला नेशनल यूथ गेम्स 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो साथ ही यह मेजबानी अपना बिहार को मिला है। किसको? अपना बिहार को। भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 में भाग लेने के लिए भारतीय सेना कहाँ रवाना हुआ? यहाँ पर सही उत्तर अबू धाबी, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कहता है डिजिटल एथलीट प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की? तमिलनाडु दोस्तों इसका शुरुआत किया। कौन राज्य? तमिलनाडु। भारतीय डैश ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में एकम एआई एंड कहता सद्भाव का प्रदर्शन किया है? तो दोस्तों थल सेना, ऑप्शन ए थल सेना सही उत्तर हो जाएगा। भारत एवं डैश ने क्रमशः एलोरा और पेट्रा गुफाओं के बीच एक द्विलिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सही जवाब जॉर्डन दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता किसने ऑपरेशन थंडर के तहत 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को रेस्क्यू किया है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए आपको ऑप्शन बी, इंटरपोल बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है पतंजलि विश्वविद्यालय दोस्तों, जो कि हरिद्वार में है, उत्तराखंड। महान गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों इसका मूर्ति स्थापित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। भारत में पहला स्वदेशी 1.0 GHz माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों आपको पता है, ध्रुव 64 याद रखिएगा, इसका नाम है। स्काई ट्रेक्स द्वारा 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे चुना गया? चांगी हवाई अड्डा। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है सिंगापुर, याद रखिएगा, यह है सिंगापुर में। हाल ही में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक था 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया मालदीव दोस्तों। कहाँ? मालदीव, याद रखिएगा। कहता किस रोग के मरीजों के लिए संसद में राष्ट्रीय रक्त आदान विधेयक 2025 को प्रस्तुत किए गए हैं? यहाँ पर सही उत्तर थैलेसीमिया, याद रखिएगा, यह अनुवांशिक रोग है। हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथ ही यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई? तो 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था। आखिरी प्रश्न है साथी आज के इस महा रिवीजन करंट अफेयर्स के। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 2025 पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग से आप लोग इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पे आप लोग प्यार दिखाते हैं तो साथ ही 15 जनवरी के आसपास हम आपको एक करंट अफेयर्स के और वीडियो लेंगे जिसमें बिहार के पूरे करंट अफेयर्स को हम समेट लेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से वीडियो के अंत में, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए।